ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। मतलब शेयर का मतलब होता है हिस्सा, है ना। आपकी किसी भी कंपनी में की शेयर कैपिटल में आपका कितना हिस्सा है उसे बोलते हैं शेयर कैपिटल। ओके, शेयर कैपिटल के चैप्टर में हमें पढ़ना है मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, शेयर सर्टिफिकेट्स क्या होता है। ओके, जो कंपनी जो होती है उसका जो अगर कंपनी विद शेयर कैपिटल है, आपने पढ़ा होगा कंपनी विद शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल अगर है तो उसके जो उसको वो अपने एमओए के कैपिटल क्लॉज में शेयर कैपिटल लिखती है। ठीक है, शेयर कैपिटल का क्लॉज बनाती है, कैपिटल क्लॉज। ओके, शेयर कैपिटल के कितने टाइप्स होते हैं? ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। आपने स्कूल टाइम में 11th-12th में भी शेयर कैपिटल का पढ़ा होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड कैपिटल, राइट। तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कंपनी के जो एमओए में कैपिटल क्लॉज के अंदर जो लिखी हुई होती है ना, उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, कंपनी के कैपिटल क्लॉज में लिखा हुआ होता है एमओए के कैपिटल क्लॉज में। सम लेट्स इमेजिन, मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि कंपनी के 10 लाख शेयर्स हैं जो है ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब कंपनी के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो 10 लाख शेयर्स तक है अपने पास, वो इशू कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, इतनी अथॉरिटी उसके पास है। ठीक है, 10 लाख की मेरे पास अथॉरिटी, अब मुझे चाहिए कि मैं 8 लाख तक के उसको इशू करूँ, जिसको इशू करके पैसे रेज करूँ। तो 10 लाख तो मेरे पास पूरी अथॉरिटी है इतने की, बट मैं इससे ज़्यादा इशू कर सकती हूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा अथॉराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 लाख। ओके, इससे ज़्यादा हम इशू नहीं कर सकते हैं, 10 लाख तक ही हम कर सकते हैं। अब इस 10 लाख में से ठीक है, और उसकी प्राइस क्या है? 100 रुपीज़। 10 लाख शेयर्स इंटू 100। ठीक है, तो ये जो 100 रुपीज़ है कंपनी किस किस तरीके से ले सकती है? एक अपने एप्लीकेशन के थ्रू लेती है, अलॉटमेंट के थ्रू मनी लेती है, और वो कॉल्स के थ्रू भी लेती है, फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल। ओके, कॉल्स के थ्रू अपने पैसे लेती है। वो 100 रुपीज़ अब किस किस तरीके से लेगी? ठीक है, अब आपने समझो कंपनी ने 10 लाख शेयर्स है, उसमें से 8 लाख इशू कर दे, तो ये जो इशू किया उसने, वो इशू शेयर कैपिटल हो गई। ओके, अब कंपनी ने मार्केट में 8 लाख शेयर्स इशू किए हैं। ओके, अब जब उसने इशू किए हैं तो लोग जो होंगे उसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे मतलब उसके लिए अप्लाई करेंगे एट वीकेंड से। अब बट कंपनी ने इशू कितने किए? 8 लाख इशू किए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना सारे के सारे सब्सक्राइब हो, सारे के सारे लोग उसे लेने के लिए इच्छुक हो। तो अगर कंपनी के 8 लाख के शेयर्स हैं, उसका 90% अगर इशू कैपिटल आता है, इशू कैपिटल का 90% अगर सब्सक्राइब होता है तो ही उसका ओके, तो 8 लाख रुपीज़ है, उसका 90% कितना होता है? 7,20,000। अगर सब्सक्राइब जो है 7,20,000 तक हमको सब्सक्रिप्शन मिलता है तो ही कंपनी जो है वो मनी जो रेज किया है वो रख सकती। अदरवाइज अगर उसे 7,20,000 की जगह 7 लाख ही मनी उसको मिलता है, अगर इशूड कैपिटल मतलब सब्सक्राइब होता है 8 लाख में से 7 लाख ही उसकी जो कैपिटल है सब्सक्राइब होती है, तो कंपनी के पास जो भी मनी आया है वो वापस लौटा देगी। ओके, इन द अदर हैंड अगर वही 7,20,000 भी आता है, इतना मतलब मिनिमम 90% अगर इशूड कैपिटल का आया तो कंपनी पैसे रख लेती है। ठीक है, उसका शेयर कैपिटल, और उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं कि मतलब लोगों ने कितना सब्सक्राइब किया। और इसी चीज़ से बचने के लिए कि अगर 7 लाख हो गया और 20,000 नहीं होने की वजह से उसे वापस लौटा देना पड़ता है, तो इसके लिए कंपनी अपॉइंट करती है अंडर राइटर को। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर वही होता है जब इन केस अगर हमारा जो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो उसको अंडर राइटर क्या करेगा? 20,000 के शेयर्स परचेज सब्सक्राइब कर लेगा, ताकि हमारा एटलीस्ट मिनिमम 90% तो इशू कैपिटल जो है सब्सक्राइब हो जाए। ठीक है, अंडर राइटर हमारे लिए अभी डिटेल में नहीं है, तो अभी इतना ही जानना ठीक रहेगा।
तो 8 लाख का 90% कितना हुआ, 7,20,000। तो इतना सब्सक्राइब हुआ, तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन। अब ये जो 7,20,000 है, इसके लिए कंपनी कैसे पैसे मंगवाती है? अगर वो एप्लीकेशन के साथ 20 रुपये मंगवाए तो 20 रुपये होता है। कोई कंपनी एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट का भी मंगवाती है। ये चीज़ आपने 12th में पढ़ी है, हमने 12th अकाउंटिंग्स में पढ़ी होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो ये वही है। बट बेसिकली ज़्यादातर एप्लीकेशन मनी मंगवाती है, तो 100 रुपये में से 20 रुपये कंपनी ने मंगवा दिए, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब कंपनी के जो बाकी के 80 रुपीज़ बचे हैं, 100 में से 20 गए तो 80 बचे। अभी जो 80 कम बचा है वो होता है हमारा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, मतलब इतना कंपनी और बुलाएगी, ठीक है। ये 80 हो गया। अब 80 में से कंपनी ने बोला कि मुझे पैसे मंगवाए, उसने कॉल करा, ठीक है। हम सबको, अपने सब्सक्राइबर्स को उसने बोला है कि 80 रुपीज़ मंगवाए। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे मिलेंगे हमें, कुछ एरियर्स हो जाएंगे। एरियर्स मतलब कुछ नहीं आ पाएंगे हमारे पास। तो समझो हमें 10 का नहीं, 10 रुपये का नहीं मिल पाया है। तो जो 10 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं वो क्या है, हमारा कॉल्स इन एरियर। तो 80 रुपीज़ जो हमारा रिमेनिंग 100 में से 80 है, उसमें से जो कॉल्स इन एरियर्स, अगर उसको माइनस कर दे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर, तो जो 70 रुपीज़ बचे हैं वो हमारा हो जाएगा पेड अप कैपिटल, ओके। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। ऑथराइज्ड कैपिटल 100 है, तो उसमें से कितना कंपनी कितना इशू कर सकती है, 80 उसने इशू किया। 80 में से सब्सक्रिप्शन कितना हो सकता है, 90% तक होना चाहिए, अदरवाइज उसे पे बैक कर देना होता है उसका मनी, ओके। ये हो गया हमारा सब्सक्राइब, ये इशू हो गया, ये हमारा सब्सक्राइब हो गया। अब सब्सक्राइब्स में से कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया, ओके। कॉल्ड अप के बाद कुछ कॉल्स ऑफ एरियर्स हो जाएगा, तो कॉल्ड अप में से एरियर्स को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल, ओके। ये तो हमारा पूरा एग्जाम्पल। अब हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, थियोरेटिकल फॉर्म में, एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। ऑथराइज्ड कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है, मीन्स कैपिटल जो कि ऑथराइज्ड होती है मेमोरेंडम बाय टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। कितनी मैक्सिमम आपकी शेयर कैपिटल हो सकती है जो हमारे मेमोरेंडम में लिखी हुई होती है, जो कहाँ पे लिखी हुई होती है, मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में। एट अ टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है तो उसे सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कौन होता है, हमारा एमसीए, ठीक है, उसको फीस पे करती है। फीस कैसे कैलकुलेट होती है, उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग होती है। सिमिलरली अगर कंपनी इंक्रीज करती है उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल को, तो वो फीस उस वक्त कितनी फीस देगी, वो सारी की सारी फीस उस पर कैलकुलेट नहीं होगी ऑथराइज्ड पे। वो जो पहले उसने एग्जिस्टिंग उसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी और जो न्यू के ऑथराइज्ड करने वाला है कैपिटल, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी के ऊपर उसकी फीस कैलकुलेट होगी, ओके। इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इशूड कैपिटल जो सब्सक्रिप्शन पे टाइम पे इशू की जाती है, टाइम टू टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए की जाती है। सब्सक्राइब कैपिटल द पार्ट ऑफ इशू कैपिटल, इशूड कैपिटल का वो पार्ट एटलीस्ट 90% जो कि सब्सक्राइब किया गया है मेंबर्स के द्वारा। कॉल्ड अप जो पार्ट ऑफ ये जो इसका पार्ट होता है पेड अप शेयर कैपिटल, पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप शेयर कैपिटल विच हैज़ बीन फॉर द टाइम बीइंग पेड बाय मेंबर, जो मेंबर्स ने पे किया